हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। तो चलो फिर जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, मीनिंग समझने से पहले कुछ एक दो छोटे पॉइंट समझो कि ये जो टाइप का बिजनेस है ये केवल इंडिया में ही देखने के लिए मिलेगा। और दूसरी बात, इंडिया में भी सबसे ओल्डेस्ट टाइप का जो बिजनेस है वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ही है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? देखो, नेम ही बता रहा है कि जिसमें एक फैमिली मिलके बिजनेस करती है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि ज़्यादातर फैमिलीज एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही बेस्ड थे, डिपेंडेंट थे अपने लाइवलीहुड के लिए। तो उनके पास एक लैंड का पीस होता था और उसी पे जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस किया जाता था कि पहले एक जनरेशन काम कर रही है, फिर दूसरी जनरेशन काम कर रही है। तो वो जो लैंड होता था वो लिमिटेड था और उसी पे रह के सारा काम किया जाता था। तो मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसमें फैमिली के मेंबर्स मिलके सारा काम कर रहे हैं, उसी टाइप के बिजनेस को हम कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, इंडिया में ही देखने के लिए मिलेगा क्योंकि इंडिया में जॉइंट फैमिली का सिस्टम भी है और इंडिया में भी सबसे पुराना जो बिजनेस माना जाता है वो यही है। ठीक है, और कुछ चीज़ें समझते हैं कि क्या इसके लिए कोई एक्ट बना है, कि क्या गवर्नमेंट ने कोई एक्ट पास किया है? तो बिल्कुल है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। मतलब 1956 में लॉ ने एक एक्ट पास किया है जो कि है हिंदू सक्सेशन एक्ट, जिसके अकॉर्डिंगली आपको सारा काम करना पड़ता है। ओके, क्लियर हुआ इतना? दूसरी बात, इस बिजनेस को मैनेज कौन करेगा? तो देखो, फैमिली में जो भी एल्डेस्ट मेंबर होंगे, सबसे बड़े मेंबर होंगे एज में, वही इस बिजनेस को मैनेज करते हैं, वही सारी डिसीजन मेकिंग करते हैं और उन्हीं को हम कहते हैं कर्ता। ठीक है, द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली विल बी नोन एज कर्ता और वही सारी डिसीजन मेकिंग करके चलते हैं। और बाकी सारे जितने मेंबर्स हैं वो होते हैं को पार्टनर्स, वो उस प्रॉपर्टी को शेयर करके काम करेंगे। क्लियर? ये कुछ बेसिक चीजें थी, आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इट्स फीचर्स। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास फॉर्मेशन। देखो, फॉर्मेशन में आप लोगों को कुछ चीजें याद रखनी है कि एक एक्ट है जो कि मैंने आप लोगों को बताया, जिसके तहत रह के ही सारा काम होगा, जो कि आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट, और आया था वो 1956 में। ठीक है, मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए होंगे ताकि आपका बिजनेस स्टार्ट हो सके। तो एटलीस्ट 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिजनेस। और बिजनेस में एंटर करने के लिए क्या किसी अग्रीमेंट की जरूरत है? तो नहीं। अगर किसी बच्चे ने इस फैमिली में जन्म लिया है तो वो ऑटोमेटिकली बिजनेस का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो बिजनेस में एंटर करने के लिए किसी अग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, वो बाय बर्थ होता है। तो ये 3 चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ के चलनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, 2 टाइप्स की होती हैं, लिमिटेड और अनलिमिटेड। बट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के केस में लाइबिलिटी दोनों होती है, लिमिटेड भी और अनलिमिटेड भी। ऐसे कैसे? देखो, जो करता है, जो सारी डिसीजन मेकिंग करेगा, उनकी लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड। ओके, और बाकी सारे जितने ही मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी रहती है लिमिटेड। क्लियर? कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड और बाकी सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल। कंट्रोल मैंने बताया कि जितनी भी डिसीजन मेकिंग होगी, जितना भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होगा, वो अकेले कर्ता का होगा। बाकी सारे मेंबर्स डिसीजन मेकिंग में इंडल्ज नहीं होंगे। तो जितना भी कंट्रोल है बिजनेस में वो ओनली जो करता है उसी का होगा। ठीक है, उसके बाद है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि अगर जो करता है, जो एल्डेस्ट मेंबर है फैमिली का, उनकी डेथ हो जाती है तो क्या बिजनेस बंद हो जाएगा? नहीं। जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होंगे वो कर्ता का रोल प्ले करेंगे। मतलब अगर कर्ता की डेथ हो भी जाती है तब भी बिजनेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ओके, कि सपोज फैमिली में 3 मेंबर्स थे, एक की एज थी 85, दूसरे की थी 82 और एक की थी 70। सपोज 85 वाले जो पर्सन थे वो कर्ता थे, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो जो नेक्स्ट कर्ता बनेंगे वो कौन बनेंगे? जो इस पर्सन की एज है 82। तो बिजनेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है, बंद नहीं होता। ठीक है, और लास्ट आता है हमारे पास माइनर मेंबर्स। माइनर मेंबर्स कौन होते हैं? जिनकी एज 18 से कम होती है। तो क्या वो भी बिजनेस का पार्ट बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। बताया मैंने कि अगर किसी बच्चे ने इस फैमिली में जन्म लिया है, कोई बच्चा इस फैमिली में अगर बॉर्न हुआ है, तो उस केस में वो भी बिजनेस का पार्ट बन जाता है। तो माइनर मेंबर्स कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ बिजनेस। क्लियर हुआ? तो ये थे इसके कुछ छोटे छोटे फीचर्स एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अब डिस्कस करते हैं इसके मेरिट्स। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास इफेक्टिव कंट्रोल। ऑलरेडी हमने पढ़ा कि जितना भी कंट्रोल है वो कर्ता का है, सारी डिसीजन मेकिंग कर्ता अकेले करेगा, तो कोई और मेंबर आके उसमें इंटरफेयर करेगा ही नहीं। तो जितना भी कंट्रोल है बिजनेस में, जितनी भी डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली हो पाएगी। तो इसका ये मेरिट बन जाता है। नेक्स्ट है कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। हमने पढ़ा अभी कि चाहे कर्ता की डेथ क्यों ना हो जाए पर बिजनेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। कोई और जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा बिजनेस का, वो कर्ता का रोल प्ले करेगा। ठीक है, उसके बाद है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। अब देखो, लाइबिलिटी 2 तरह की थी, लिमिटेड लाइबिलिटी बाकी सारे मेंबर्स की थी और कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी। तो जो लिमिटेड लाइबिलिटी वाला पॉइंट्स है वो इधर मेरिट बनेगा।
ठीक है, कि जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में उतना ही उनसे पैसा मांगा जाएगा अगर कुछ भी सिचुएशन अकर होती है। तो लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड, तो ये इसका एक मेरिट बनता है। क्लियर। उसके बाद है हमारे पास इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। ये कैसे, कि जब एक फैमिली मिलकर बिजनेस करेगी तो वहां पे किसी के भी टुवर्ड्स नेगेटिव अप्रोच नहीं रहेगा, तो उससे काफी ज्यादा लॉयल्टी और कोऑपरेशन प्रमोट होगा। कि अगर हम लोग कोई कंपनी फॉर्म करते हैं तो उस केस में तो बेसिकली आप अननोन पीपल के साथ बिजनेस करते हो, है ना, तो उस केस में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव अप्रोच आ जाता है। बट जब एक फैमिली मिलकर बिजनेस करेगी तो वहां पे आपको पता है वो सारे आपके ही मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, तो उस केस में वहां पे लॉयल्टी भी रहती है और कोऑपरेशन के साथ सारा काम होता है। तो ये भी अगेन इसका एक मेरिट बन जाता है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि क्या आज भी ये बिजनेस देखने को मिलेगा, तो द आंसर इज नो। मिलेगा भी तो बहुत कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में जॉइंट फैमिलीज ही नहीं है इतनी, बच्चे अलग रह रहे हैं, पेरेंट्स अलग रह रहे हैं। जब सब अलग अलग रहेंगे, जॉइंट फैमिलीज ही नहीं है, तो ये बिजनेस भी कहाँ से देखने के लिए मिलेगा। पहले के टाइम पे बड़ी बड़ी फैमिलीज हुआ करती थी तो ये बिजनेस चलता था, बट अभी के टाइम पे फैमिलीज ही अलग अलग हो गई हैं, तो बिजनेस की जो डिमांड है, ये जो बिजनेस है, ये भी कम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। अब डिस्कस करते हैं इसका लास्ट टॉपिक, दैट इज डीमेरिट्स, और उसे भी खत्म करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इन डीमेरिट इज लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो, इस टाइप के बिजनेस में रिसोर्सेज काफी ज्यादा लिमिटेड है, और रिसोर्सेज के नाम पे केवल आपके पास एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है जिस पे रह के ही सारा काम करना होता है, तो जिसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रो भी नहीं कर पाता है और एक्सपेंड भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन बन जाती है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। मैंने बताया कि कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, सारी डिसीजन मेकिंग भी उसे खुद ही करनी है, और ऊपर से उसकी लायबिलिटी भी कैसी है, अनलिमिटेड। तो ये इसका डीमेरिट है। ठीक है। उसके बाद है डोमिनेंस ऑफ कर्ता। इसका मतलब क्या है कि जब सारी डिसीजन मेकिंग पावर कर्ता अकेले करेगा तो हो सकता है कि बाकी सारे मेंबर्स डिसअपॉइंट हो उस चीज से कि उनसे ओपिनियंस ही नहीं लिए जा रहे, और हो सकता है कि कर्ता ने कोई डिसीजन लिया, बाकी सारे मेंबर्स उसे एक्सेप्ट ना करें, तो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, और एक फैमिली ब्रेक भी हो सकती है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है अगर सारा जो डिसीजन मेकिंग है वो केवल कर्ता करेगा तो। ठीक है। और लास्ट है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। इसका मतलब क्या है कि जब सारी डिसीजन मेकिंग पावर, सारा कंट्रोल कर्ता के पास है तो उसकी स्किल्स तो लिमिटेड ही रहेंगी, वो हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होगा, तो ये इसका एक डीमेरिट बनता है, इससे आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है। और ये वाला पॉइंट हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ही पढ़ा था कि जब अकेला ओनर सारी चीजें मैनेज करेगा तो स्किल्स तो लिमिटेड ही रहती हैं। इसी तरह इस केस में भी कर्ता ही जब सारी डिसीजन मेकिंग करेगा तो उनकी स्किल्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, हर फील्ड में वो एक्सपर्ट नहीं होगा, तो ये भी अगेन इसका एक डीमेरिट बन जाता है। क्लियर। तो ये था पूरा टॉपिक हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इसकी बुक से आप लोग रीडिंग जरूर करना, और अगर कोई डाउट आता है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बस आज के लिए इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।